जैसा कि दोस्तों हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा था कि जो इयान है वो पेट्रोल लेके अपने गाड़ी में रख लेती है और जितना जल्दी हो सके उस ऑफिसर के चंगुल से बचने की कोशिश करती है। और साथ ही साथ जब वो गाड़ी चला रही रहती है तो उसको एक न्यूज़ आती है कि जो फैनकोई माउंटेन है वहाँ पे काफ़ी सारी जगह कोलैप्स हो चुके हैं, टनल्स कोलैप्स हो चुके हैं और वहाँ पे सारे जो वर्कर्स थे वो ज़ॉम्बी में टर्न हो चुके हैं। और वो सोच ही रहती है जो मेरी प्रीवियस लाइफ थी, जब रेन हुआ था तो वहाँ पे जितने भी फैंकुन माउंटेन में जो वर्कर्स थे वो सब मर गए थे, सब कोलैप्स हो गए थे और साथ ही साथ ज़ॉम्बी भी बन गए थे और ये सब बाहर के लोगों को कुछ पता ही नहीं था। और वो सोच रही रहती है कि इसका एक रिजल्ट था, जो भी रेस्क्यू टीम गई थी वो भी उन लोगों से बाइट हो चुकी थी और जो ज़ॉम्बी में टर्न हो चुकी थी, जो अच्छा नहीं हुआ था उस जगह के लिए। और वो तभी सोच ही रहती है कि मैं उसी रास्ते से नहीं जा सकती वापस जिस रास्ते से मैं वापस आई हूँ, क्योंकि वो रास्ता तो अब कोलैप्स हो चुका है और मुझे अब गाड़ी को टर्न ले लेना चाहिए। तो वो अपनी गाड़ी टर्न लेने लगती है तो एक ऐसी जगह से जाती है जहाँ पे कोई हॉस्पिटल रहता है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे कोई आर्मी की गाड़ी और आर्मी के टैंक खड़े हुए हैं। फिर वो सोचती है ये गाड़ी तो लगता है ये वही कार है, वही जगह है जहाँ पे वो लड़का आके रुका है। ये सब तो आर्मर्ड कार है और ये आर्मर कार बहुत ही अच्छे होते हैं। और फिर वो गाड़ी से उतर जाती है और वो जाके देखने लगती है वो आर्मर कार के आसपास और वो सोचती है कि अंदर तो कोई भी नहीं है, तो क्या वो सब सारे के सारे हॉस्पिटल के अंदर चले गए हैं और जितने भी पेशेंट है उस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी तो बचने नहीं वाला, सब ज़ॉम्बी ही बन चुके होंगे और जितने भी मेडिकल स्टाफ है वो भी जल्दी ही ज़ॉम्बी में टर्न हो चुके होंगे। और वैसे भी वहाँ के जितने भी सारे पेशेंट थे सारी के सारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी उनकी और पुअर कंडीशन में होगी, तो ये एक मेन रीज़न है उनके ज़ॉम्बी बनने का। और वो सोचती है कि जो अपोकलिप्स स्ट्राइक है ये हॉस्पिटल में एक हेल जैसा हो गया था। फिर वो कहती है कि ये बंच ऑफ इडियट, ये बेवकूफ़ लोग ये कार को यहाँ पे ऐसे खुला छोड़ के चले गए हैं जिसका डोर भी बंद नहीं था। तभी वो सोचती है कि ये कार तो मेरी हो चुकी है और वैसे भी ये कार तो नॉर्मल कार से काफ़ी बेटर है इस अपोकलिप्स के लिए, तो अब ये रेगुलर कार की जगह मैं ये कार लेना चाहूँगी। तो तभी वो बैठ जाती है और गाड़ी चलाने की कोशिश ही कर रही होती है कि कोई उसका आके हाथ पकड़ लेता है और फिर उसको कहता है वो पर्सन कि तुमने इडियट भला किसको कहा। और हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, वो तो वो ऑफिसर ही होता है जिसकी मुलाकात पेट्रोल पंप पे हुई थी। और वो सोचती है और कहती है कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। और वो बोलता है कि मैं तो ये तुमको पूछना चाहता हूँ, ये तो मुझे तुमको पूछना चाहिए। और तभी ऐसे बोल के उससे काफ़ी करीब आ जाता है और वो उसको घबरा के बोल रही रहती है कि ये तो बस ऐसे ही मैं बाजू से पास हो रही थी तो मैंने तुम्हारी कार देख ली और फिर मैं इसके अंदर बैठ गई और क्योंकि मैं बैठ गई तो मैं इसको लॉक कर रही थी तुम लोगों के लिए। और ऐसा बोल के घबरा के वो देख ही रहती है उसको। फिर वो कहता है क्या ऐसा क्या, तो वो बोलता है तुम तो बहुत ही काइंड पर्सन हो। फिर वो ऑफिसर ऐसा बोलते हुए अंदर बैठ जाता है और उसको बोलता है क्या तुम ऐसे बंद करने वाली थी, और उसको बताता है और वो सोचती है कि अरे नहीं ये पहले गैस स्टेशन पे और अब ये अभी। फिर वो ऑफिसर कहता है कि भला मैं तुमको थैंक्स कैसे करूँ। तभी वो इयान कहती है कि नहीं तुमको मुझे थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही तुम्हें कुछ मुझे रिटर्न में देने की ज़रूरत है। और वो देखती है उसे और वो ऑफिसर उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है और बोलता है कि नहीं मैं हमेशा फेवर को रिटर्न करता हूँ। और वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लिन चैनक्विन है। और वो सोचती है कि अच्छा इसका नाम लिन चैनक्विन है, ये काफ़ी सिमिलर साउंड कर रहा है। और फिर वो उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगा देता है और ये यहाँ थोड़ा सा देख के शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है कि तुम। और ऐसा कहते हुए वो इयान के काफ़ी करीब आ जाता है
और कहता है कि गैस करो। और वो कहती है घबराते हुए कि तुम बेवकूफ़ इंसान, मेरे ऊपर से हटो। और वो काफ़ी शर्माने लगती है। तभी उस ऑफिसर के माइक से आवाज़ आती है कि मार्शल, काफ़ी बुरी न्यूज़ है। जो सारे पेशेंट हैं हॉस्पिटल में, ये काफ़ी पागल हो चुके हैं और जो सोल्जर्स नर्स हेल्प करने गए थे वो उनको काट दिए हैं और बहुत ही क्रेजी हो गया है यहाँ पे माहौल। तो बोलता है कि क्या तुमने अपना टारगेट फाउंड किया, ऐसा मार्शल कहता है। तभी उसके टीममेट्स कॉमरेड्स का जवाब आता है सामने से कि हाँ, हमने टारगेट को ट्रैप कर लिया, वो एक रूम में ट्रैप है और वहाँ पर है। तो वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ और तभी वहाँ से जाने लगता है। तो इयान कहती है कि तुम वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे जितने भी सारे पेशेंट हैं वो एक ज़ॉम्बी में टर्न हो चुके हैं, जैसा हमने गैस स्टेशन में देखा था। और तभी वो रुक जाता है और पीछे मुड़ता है और कहता है कि ज़ॉम्बी, तुम्हें ये सब कैसे पता। और तभी इयान घबराने लगती है और बोलती है कि एक लंबी कहानी है, वैसे तो तुम वहाँ पे मत जाओ। और वो बोलती है कि मेरा हैंडकफ छोड़ दो, मुझे हैंडकफ को खोल दो और हम यहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे जितना जल्दी हो सके। तो वो बोलता है कि मैं अपने ब्रदर्स को, अपने कॉमरेड्स को कभी अबैंडन नहीं करूँगा। तो वो सोचने लगती है नेवर अबैंडन। तो उसको अपनी पिछली लाइफ का भी याद आने लगता है कि क्या ही बेवकूफ़ लोग थे जिन लोगों ने मुझे मार डाला था। तभी वो बोलती है गुस्सा करते हुए कि बेवकूफ़ आदमी, तुम मुझे खोलो, मुझे हाथ खोलो, मुझे बस यहाँ से निकलना है। मैं ये सब केयर नहीं करती तुम्हारे इसको, बट मुझे एक चीज़ पता है, ऐसा वो मन ही मन कहती है। और फिर वो सोचती है कि हाँ, उसके फादर ने कैसे लॉक खोलते हैं ये उसको बताया था और तभी वो उसी वे से खोलने लगती है और वो खुल भी जाता है फट से। और वो खुश हो रही रहती है कि सेकंड डैड आप तो काफ़ी जीनियस है। और वो कहती है मनी मन कि लिंग चुन क्वीन, मैंने तुमको पहले ही वार्न किया था पर तुमने मेरी बात सुना नहीं और तुम चले गए इस अपोकलिप्स डेथ वाली जगह पर। और फिर वो उस जगह से आर्मी वाली गाड़ी लेके चली जाती है और ऐसा लगता है कि इयान भली अपनी गाड़ी नहीं बल्कि वो उन लोग की गाड़ी लेके चली गई है। और हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी मेन लीड इयान पहुंच जाती है और वो वहाँ का गेट टूटा हुआ देखती है और सोचती है क्या यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है, ये गेट इस तरीके से ओपन क्यों है, ये तो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये सब देख के वो काफ़ी घबरा रही होती है और काफ़ी शॉक हो रही होती है और वो सोचती है ये जो एरिया है जहाँ पे हमारा घर है ये तो बहुत दूर है सिटी से, यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी का अटैक इतने जल्दी हो कैसे सकता है। और फिर वहाँ पे उसको काफ़ी लोग मरे हुए दिखते हैं ज़मीन पे और वो बोलती है कि ये सब मेरी गलती थी, मुझे इतने जल्दी यहाँ से लेफ़्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये सब का मैं क्या करूँगी, ये सब के साथ मैं डील कैसे करूँगी। और ऐसा बोलते हुए हमारी इयान अंदर जा रही होती है घर के अंदर और वो बोलती है मन ही मन कि प्लीज़ सेकंड डैड आप सेफ होंगे, सेफ होना चाहिए आपको, प्लीज़ आप सेफ रहिए। और ऐसा बोल के वो आगे जाती है कमरे में और वो बोलती है सेकंड डैड, और ऐसा कहते हुए उस रूम का दरवाज़ा ओपन कर देती है। तभी उसका सेकंड डैड उसे देखता है मुड़ के और बोलता है इयान, और वो कपड़े पहन रहा रहता है। और ये सब देख के इयान कहती है कि क्या आप ठीक है, आपको कुछ लगा तो नहीं ना। और वो बहुत घबरा रही रहती है और जल्दी से अपने सेकंड डैड के पास आ रही रहती है और उसका सेकंड डैड कहता है कि मैं ठीक हूँ। और वो कहता है कि अरे ये सब तो ज़ॉम्बी का ब्लड है और ये बस मैं क्लीन करने ही वाला था। और वो कहती है क्या आप श्योर है, क्या आपको हर्ट तो नहीं हुआ ना, मेरे को आप चेक करने दीजिए। तो वो कहता है थोड़ा सा शर्माते हुए कि नहीं, मैं चेक कर लूँगा खुद से, प्लीज़ तुम बाहर जाओ। पर हम देखते हैं कि उसका सेकंड डैड अपने कपड़े चेंज करके बाहर आ जाता है रूम के और इयान देखती है और कहती है खुशी के मारे कि मैं आपको देख के बहुत ही खुश हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सेफ है सेकंड डैड। तभी उसका सेकंड डैड कहता है कि मैं एक ग्रेट साइंटिस्ट हूँ, तो ये सब जो ज़ॉम्बी है मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और फिर इयान कहती है वो सारे के सारे जो अदर्स बाहर है। तो तभी उसका फादर आता है और उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और कहता है उसको कि ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि सबको फीवर आ गया, तो मैंने उन लोगों को उनके रूम में रेस्ट करने के लिए कह दिया,
तो इयान थोड़ा सुनने के बाद थोड़ा शॉक हो जाती है और उसे क्लिक होता है कि फीवर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके घर के दरवाजे पे कोई आ गया है और दरवाज़ा काफ़ी बज रहा है और फिर दरवाज़ा थोड़ी देर में टूट भी जाता है। तो हम देखते हैं कि इतनी सारी जो मेड है वो मेड एक ज़ॉम्बी में हो चुकी हैं और वो सारे के सारे रोर कर रहे हैं। और ये सब देख के उसका फादर और इयान काफ़ी शॉक हो जाती है। तो इसी घबराहट के चक्कर में इयान अपने फादर को ढकेल देती है ताकि उनके ऊपर कोई हमला ना कर दे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारी जो ज़ॉम्बी होती हैं उनको इयान अपने तलवार से रोक रही रहती है और सारे का सारा अटैक उसके ऊपर आ जाता है। तो उसका सेकंड डैड कहता है कि ये सब कैसे हो गया। और फिर वो बोलती है कि ये जो इनको फीवर आया था ये रेन के वजह से आया था। तो ये सब उसके कांटेक्ट में आने के वजह से इन्हें वो वायरस जल्दी आ गया, वो ज़ॉम्बी वायरस। तो वो बोलता है कि इयान बच के, और ऐसा बोलते हुए उसका सेकंड फादर उस मेड को पकड़ लेता है जो ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight.